क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको देखा 4 मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की हॉरर फिल्म है जो पैटोल मेटन्स और मार्को स्टोनन की पटकथा से डैनियल लिन बॉसमैन द्वारा निर्देशित है और मेल्टन डिकॉस और थॉमस फैटन की कहानी है। यह सा फिल्म श्रृंखला में चौथी किस्ती है जो बॉसमैन द्वारा निर्देशित तीसरी है। फिल्म में डेविन बेल, रिकॉर्ड पेस्टन, क्रिस्टीना मेडियंस, ब्रेटी रेसल और ले कॉर्बेट ने अभिनय किया है। साजिश रिटर्न्स रिंग का अनुसरण करती है, जो एक पुलिस अधिकारी है जो आर्या क्लेयर को बचाने के लिए जॉनी हैक सीकर, जो खुद को आर की नवीनतम श्रृंखला के परीक्षणों का ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें उसे अपने जुनून पर काबू पाने के लिए सीखते हुए अपने सहयोगी एरिक ब्रेजा और मार्क हॉफमैन को बचाना हुआ। यह फिल्म जॉनी क्रेमर की वैधता और उनकी मृत्यु के बाद लोगों को अपना काम जारी रखने में हैरानी करने की उनकी क्षमता की खोज करती है, जबकि उनकी अधिक बैकस्टोरी और एक अतिरिक्त स्पष्टीकरण प्रदान करती है कि वह आर क्यों बने। निर्देशित डैरिन एलेंस पटकथा की है पैटोल मैनिस्ट कहानी द्वारा पीटर मेलेंट, मार्क स्टेनी, थॉमस फैटन द्वारा उत्पादित ग्रैनी होमैन और इंक्लोजर, मार्क गैरी, अभिनीति टॉमी बेल, स्टोर बेट्सन, क्रिस्टोफर मरेरो, ब्रेटिसन रेसल, रिक बैटन, छायांकन डेविड एन अम्ब्रोटन द्वारा संपादित केविन ग्रेटर, ब्राउन स्लेमन, संगीत दिया है चार्ल्स क्लेवर, प्रोड्यूसर कंपनियां मेड चित्र द्वारा वितरित, लॉनिंग स्टैन, रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2007, कार्यकारी समय 92 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भाषा अंग्रेजी, बजट 10 मिलियन। साफ रेजी की पहली फिल्म थी जिसे ले वेहन ने नहीं लिखा था। यह 26 अक्टूबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में लाइस्टैन द्वारा जारी किया गया था और आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। इसके बावजूद फिल्म ऑफिसर पर सफल रही, जिससे दुनिया भर में 143 मिलियन की कमाई की। नाम की एक सेबल 2008 के मुकाबले यह फिल्म जॉनी वेसल परीक्षण के दौरान एक सेमेम से डकॉट पाया जाता है।
जिसमें जॉनी का एक प्रेपॉल संदेश होता है जो डिक्कल मार्क हॉफमैन को सूचित करता है कि उनका परीक्षण किया जाएगा। कहीं और दो आदमी, एक अपनी आंखें बंद किए हुए, दूसरा अपने मुंह से सीलन बंद के एक मुखौरे में जाता है, गर्दन पर जंजीर से एक तरीख तक बंधा होता है जो उन्हें रील करना शुरू कर देता है। मूक आदमी को पाने के लिए अंधे आदमी को मारने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने क्लार से एक चाबी और खुद को मुक्त कर लिया। ओमेंट यंग द्वारा स्थापित आर गेम में डिक्कल एनिसन कैरी की मौत के बाद हैम्पमैन अधिकारी डॉनी रिंग और कैरी के हेल्पम पर पीटर्स रेमी और लिस्टन पेयर के नेतृत्व में एक स्टेम टीम अपराधी स्थल पर पहुंचती है। जॉनी और उसके परीक्षण अमेंडगी की शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए स्टैनी ने अनुमान लगाया कि शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेनी और एक तीसरा साथी शामिल था और रिगन के बारे में संदेश हो जाता है कि उस रात रिगन, जो जासूसी एंथनी मेजल के बाद रे आर के पीड़ितों को बचाने के लिए जोमी हो गया है, गायब हो जाता है और उसके घर पर हमला किया जाता है और बाद में आर से एक वीडियो खोजने के लिए जाता है और वीडियो से पता चलता है कि एरिक अभी भी जीवित है। एलिमेंटेड से पता चलता है कि एरिक अभी भी जीवित है। एलिमेंटेड और उसके हमल को बचाने के लिए एकमात्र तरीका रिंग के लिए है, परीक्षण की एक श्रृंखला को पारित करने के लिए जो उसे अपने जोनिमो को जाने देने के सिखाई। यदि रिंग 90 मिनट में अपना परीक्षण पास करेगी तो वे विफल और एक तरीके की विरुद्ध हो जाएगी। रिंग को ब्रेटल नाम की एक मेडिया अपने लिम्प रूप में कुर्सिया से बंधित हुई मिलती है और गलती से एक जाल से सक्रिय हो जाती है जो अंकेशीय रूप से उसकी खोपड़ी को फाड़ देती है। वह ब्रेटल को मुक्त कर देती है, लेकिन वह अपने अपराधों के लिए गिरफ्तारी से बचने के लिए उस पर हमला करती है, जिससे रिंग को आरक्षण में उसे मारने के लिए मजबूर होने पड़ता है। फिर रिंग को मोटे के मालिक और शैली रिपोर्ट का अपहरण करने के लिए निर्देशित जाता है। वह इवन को एक जाल में फंसाता है जिससे पता चलता है कि आंखों को अंधा कर देता है और जाल उठ से काट देता है। माता पिता धातुओं की स्पेंसी के लिए प्रभावित पिता रिकॉस पहले खून की कमी से मर जाते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको देखा 4 मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की हॉरर फिल्म है जो पेट्रोल मेटन्स और मार्को स्टोनन की पटकथा से डैनियल लिन बॉसमैन द्वारा निर्देशित है और मेल्टन डिकॉस और थॉमस फैटन की कहानी है। यह साफ फिल्म श्रृंखला में चौथी किस्ती है जो बॉसमैन द्वारा निर्देशित तीसरी है। फिल्म में डेविन बेल, रिकॉर्ड पेस्टन, क्रिस्टीना मेडियस, ब्रेटी रेसल और ले कॉर्बेट ने अभिनय किया है। साजिश रिटर्न्स रिंग का अनुसरण करती है, जो एक पुलिस अधिकारी है जो आर्य क्लेयर को बचाने के लिए जॉनी हैक सीकर, जो खुद को आर की नवीनतम श्रृंखला के परीक्षणों का ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें उसे अपने जुनून पर काबू पाने के लिए सीखते हुए अपने सहयोगी एरिक ब्रेजा और मार्क हॉफमैन को बचाना हुआ। यह फिल्म जॉनी क्रेमर की वैधता और उनकी मृत्यु के बाद लोगों को अपना काम जारी रखने में हैरानी करने की उनकी क्षमता की खोज करती है।
जबकि उनकी अधिक बैकस्टोरी और एक अतिरिक्त स्पष्टीकरण प्रदान करती है कि वह आर क्यों बने। निर्देशित डैरिन एलेंस पटकथा की है पैटोलमेनिस्ट कहानी द्वारा पीटर मेलेंट, मार्क स्टेनी, थॉमस फैटन द्वारा उत्पादित ग्रैनी होमैन, ओरिंग क्लोशर, मार्क गेरी, अभिनीति टॉमी बेल, स्टोर बेट्सन, क्रिस्टोफर मरेरो, ब्रिटिसन रेसल, रिक बैटन, छायांकन डेविड एन अम्ब्रोटन द्वारा संपादित केविन ग्रेटर, ब्राउन स्लेमन, संगीत दिया है चार्ल्स क्लेवर, प्रोड्यूसर कंपनियां मेड चित्र द्वारा वितरित लॉनिंग स्टैन, रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2007, कार्यकारी समय 92 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा, भाषा अंग्रेजी, बजट 10 मिलियन। साफरेजी की पहली फिल्म थी जिसे ले वेहन ने नहीं लिखा था। यह 26 अक्टूबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में लाइस्टेन द्वारा जारी किया गया था और आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। इसके बावजूद फिल्म ऑफिसर पर सफल रही, जिससे दुनिया भर में 143 मिलियन की कमाई की। नाम की एक सेबल 2008 2008 के मुकाबले यह फिल्म जॉनी वेसल परीक्षण के दौरान एक सेमेन से डकॉट पाया जाता है, जिसमें जॉनी का एक प्रेपोल संदेश होता है जो डिकल मार्क हॉफमैन को सूचित करता है कि उनका परीक्षण किया जाएगा। कहीं और दो आदमी, एक अपनी आंखें बंद किए हुए, दूसरा अपने मुंह से सीलन बंद के एक मुखौरे में जाता है, गर्दन पर जंजीर से एक तरीख तक बंधा होता है जो उन्हें रील करना शुरू कर देता है। मूक आदमी को पाने के लिए अंधे आदमी को मानने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने क्लार से एक चाबी और खुद को मुक्त कर लिया। ओमेंट यंग द्वारा स्थापित आर गेम में डिकोल एनिसन कैरी की मौत के बाद हैम्पमैन अधिकारी डॉनी रिंग और कैरी के हेल्पम पर पीटर रेमी और लिस्टेन पेयर के नेतृत्व में एक स्टेम टीम अपराधी स्थल पर पहुंचती है। जॉनी और उसके परीक्षण अमेरिकी की शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए स्टेनी ने अनुमान लगाया कि शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेनी और एक तीसरा साथी शामिल था और रिगन के बारे में संदेश हो जाता है कि उस रात रिगन, जो जासूसी एंथनी मेजल के बाद रे आर के पीड़ितों को बचाने के लिए जोमी हो गया है, गायब हो जाता है और उसके घर पर हमला किया जाता है और बाद में आर से एक वीडियो खोजने के लिए जाता है और वीडियो से पता चलता है कि एरिक अभी भी जीवित है। एलिमेंटेड से पता चलता है कि एरिक अभी भी जीवित है। एलिमेंटेड और उसके हमल को बचाने के लिए एकमात्र तरीका रिंग के लिए है, परीक्षण की एक श्रृंखला को पारित करने के लिए जो उसे अपने जोनिमो को जाने देने की सिखाई। यदि रिंग 90 मिनट में अपना परीक्षण पास करेगी तो वे विफल और एक तरीके की प्रवृत्ति हो जाएगी। रिंग को ब्रेटल नाम की एक मेडिया अपने लिम्प रूप में कुर्सिया से बंधित हुई मिलती है और गलती से एक जाल सक्रिय हो जाती है जो अंकित रूप से उसकी खोपड़ी को फाड़ देती है। वह ब्रेटल को मुक्त कर देती है, लेकिन वह अपने अपराधों के लिए गिरफ्तारी से बचने के लिए उस पर हमला करती है, जिससे रिंग को आरक्षण में उसे मारने के लिए मजबूर होने पड़ता है। फिर रिंग को मोटे के मालिक और शैली रिपोर्ट का अपहरण करने के लिए निर्देशित जाता है। वह इवन को एक जाल में फंसाता है, जिससे पता चलता है कि आंखों को अंधा कर देता है और जाल उठ से काट देता है।
माता पिता धातु है कि स्पेंसी के लिए प्रभावित पिता रिकॉस पहले खून की कमी से मर जाते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको देखा 4 मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की हॉरर फिल्म है जो पैटोल मेटन्स और मार्को स्टोनन की पटकथा से डैनियल लिन बॉसमैन द्वारा निर्देशित है और मेल्टन डिकॉस और थॉमस फैटन की कहानी है। यह सा फिल्म श्रृंखला में चौथी किस्ती है जो बॉसमैन द्वारा निर्देशित तीसरी है। फिल्म में डेविन बेल, रिकॉर्ड पेस्टन, कोस्टिने मेडियंस, ब्रेटी रिसल और ले कॉर्बेट ने अभिनय किया है। साजिश रिटर्न्स रिंग का अनुसरण करती है जो एक पुलिस अधिकारी है जो आर्य क्लेयर को बचाने के लिए जॉनी हैक सीकर जो खुद को आर की नवीनतम श्रृंखला के परीक्षणों का ध्यान केंद्रित करता है जिसमें उसे अपने जुनून पर काबू पाने के लिए सीखते हुए अपने सहयोगी एरिक ब्रेजा और मार्क हॉफमैन को बचाना हुआ। यह फिल्म जॉनी क्रेमर की वृद्धता और उनकी मृत्यु के बाद लोगों को अपना काम जारी रखने में हैरानी करने की उनकी क्षमता की खोज करती है, जबकि उनकी अधिक बैकस्टोरी और एक अतिरिक्त स्पष्टीकरण प्रदान करती है कि वह आर क्यों बने। निर्देशित डैरिन एलेंस पटकथा की है पैटोल मैनिस्ट कहानी द्वारा पीटर मेलेंट, मार्क स्टेनी, थॉमस फैटन द्वारा उत्पादित क्रेनी होमैन, ओरिंग क्लोसर, मार्क गैरी, अभिनीति टॉमी बेल, स्टोर बेट्सन, क्रिस्टोफर मरेरो, ब्रेटिसन रेसल, रिक बैटन, छायांकन डेविड एन अम्ब्रोटन द्वारा संपादित केविन ग्रेटर, ब्राउन स्लेमन, संगीत दिया है चार्ल्स क्लेवर, प्रोड्यूसर कंपनियां मेड चित्र द्वारा वितरित लॉनिंग स्टैन, रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2007, कार्यकारी समय 92 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भाषा अंग्रेजी, बजट 10 मिलियन। साफ रेजी की पहली फिल्म थी जिसे ले वेहन ने नहीं लिखा था। यह 26 अक्टूबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में लाइस्टैन द्वारा जारी किया गया था और आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। इसके बावजूद फिल्म ऑफिसर पर सफल रही जिससे दुनिया भर में 143 मिलियन की कमाई की। नाम की एक सेबल 2008 2008 के मुकाबले यह फिल्म जॉनी वेसल परीक्षण के दौरान एक सेमेन से डकॉट पाया जाता है जिसमें जॉनी का एक प्रेपोल संदेश होता है जो डिक्कल मार्क हॉफमैन को सूचित करता है कि उनका परीक्षण किया जाएगा। कहीं और दो आदमी, एक अपनी आंखें बंद किए हुए, दूसरा अपने मुंह से सीलन बंद के एक मुखौरे में जाता है। गर्दन पर जंजीर से एक तरीख तक बंधा होता है जो उन्हें रील करना शुरू कर देता है। मूक आदमी को पाने के लिए अंधे आदमी को मारने के लिए मजबूर किया जाता है।
अपने क्लार से एक चाबी और खुद को मुक्त कर लिया। ओमेंट यंग द्वारा स्थापित आर गेम में निकोल एनिसन कैरी की मौत के बाद हैम्पमैन अधिकारी डॉनी रिंग और कैरी के हेल्पम्स पर पीटर रेमी और लिस्टन पेयर के नेतृत्व में एक स्टेम टीम अपराधी स्थल पर पहुंचती है। जॉनी और उसके परीक्षण अमेंडगी की शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए स्टैनी ने अनुमान लगाया कि शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेनी और एक तीसरा साथी शामिल था और रिगन के बारे में संदेश हो जाता है कि उस रात रिगन जो जासूसी एंथनी मेजल के बाद रे आर के पीड़ितों को बचाने के लिए जोमी हो गया है गायब हो जाता है और उसके घर पर हमला किया जाता है और बाद में आर से एक वीडियो खोजने के लिए जाता है और वीडियो से पता चलता है कि एरिक अभी भी जीवित है। एलिमेंटेड से पता चलता है कि एरिक अभी भी जीवित है। एमेंटेड और उसके हमल को बचाने के लिए एकमात्र तरीका रिंग के लिए है परीक्षण की एक श्रृंखला को पारित करने के लिए जो उसे अपने जोनिमो को जाने देने के सिखाई। यदि रिंग 90 मिनट में अपना परीक्षण पास करेगी तो वे विफल और एक तरीके की विरुद्ध हो जाएगी। रिंग को ब्रेटल नाम की एक मेडिया अपने लिम्प रूप में कुर्सिया से बंधित हुई मिलती है और गलती से एक जाल सक्रिय हो जाती है जो अंकेशीय रूप से उसकी खोपड़ी को फाड़ देती है। वह ब्रेटल को मुक्त कर देती है लेकिन वह अपने अपराधों के लिए गिरफ्तारी से बचने के लिए उस पर हमला करती है जिससे रिंग को आरक्षण में उसे मानने के लिए मजबूर होने पड़ता है। फिर रिंग को मोटे के मालिक और शैली रिपोर्ट का अपहरण करने के लिए निर्देशित जाता है। वह इवन को एक जाल में फंसाता है जिससे पता चलता है कि आंखों को अंधा कर देता है और जाल उठ से काट देता है। माता पिता धातुओं की स्पेंसी के लिए प्रभावित पिता रिकॉस पहले खून की कमी से मर जाते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको देखा 4 मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की हॉरर फिल्म है जो पेट्रोल मेटन्स और मार्को स्टोनन की पटकथा से डैनियल लिन बॉसमैन द्वारा निर्देशित है और मेल्टन डिकॉस और थॉमस फैटन की कहानी है। यह सा फिल्म श्रृंखला में चौथी किस्ती है जो बॉसमैन द्वारा निर्देशित तीसरी है। फिल्म में डेविन बेल, रिकॉर्ड पेस्टन, क्रिस्टीना मेडियस, ब्रेटी रेसल और ले कॉर्बेट ने अभिनय किया है। साजिश रिटर्न्स रिंग का अनुसरण करती है जो एक पुलिस अधिकारी है जो आर्य क्लेयर को बचाने के लिए जॉनी हैक सीकर जो खुद को आर की नवीनतम श्रृंखला के परीक्षणों का ध्यान केंद्रित करता है जिसमें उसे अपने जुनून पर काबू पाने के लिए सीखते हुए अपने सहयोगी एरिक ब्रेजा और मार्क हॉफमैन को बचाना हुआ। यह फिल्म जॉनी क्रेमर की वृद्धता और उनकी मृत्यु के बाद लोगों को अपना काम जारी रखने में हैरानी करने की उनकी क्षमता की खोज करती है जबकि उनकी अधिक बैकस्टोरी और एक अतिरिक्त स्पष्टीकरण प्रदान करती है कि वह आर क्यों बने। निर्देशित डैरिन एलेंस पटकथा की है पेट्रोल मैनिस्ट कहानी द्वारा पीटर मेलेंट, मार्क स्टेनी, थॉमस फैटन द्वारा उत्पादित क्रेनी होमैन और इंक्लोशर मार्क गैरी, अभिनेत्री टॉमी बेल, स्टोर बेट्सन, क्रिस्टोफर मरेरो, ब्रेटिसन रेसल, रिक बैटन, छायांकन डेविड एन अम्ब्रोटन द्वारा संपादित केविन ग्रेटर, ब्राउन स्लेमन
संगीत दिया है चार्ल्स क्लेवर। प्रोड्यूसर कंपनियां मेड चित्र द्वारा वितरित लॉनिंग स्टैन। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 92 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा। भाषा अंग्रेजी। बजट 10 मिलियन। साफ रेजी की पहली फिल्म थी जिसे ले वेहन ने नहीं लिखा था। यह 26 अक्टूबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में लाइस्टैन द्वारा जारी किया गया था और आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। इसके बावजूद फिल्म ऑफिसर पर सफल रही, जिससे दुनिया भर में 143 मिलियन की कमाई की। नाम की एक सेबल 2008 2008 के मुकाबले यह फिल्म जॉनी वेसल परीक्षण के दौरान एक स्पैम से डकैत पाया जाता है, जिसमें जॉनी का एक पेपैल संदेश होता है जो डिकल मार्क हॉफमैन को सूचित करता है कि उनका परीक्षण किया जाएगा। कहीं और दो आदमी, एक अपनी आंखें बंद किए हुए, दूसरा अपने मुंह से सीलन बंद के एक मकबरे में जाता है। गर्दन पर जंजीर से एक तरीक तक बंधा होता है जो उन्हें रील करना शुरू कर देता है। मूक आदमी को पाने के लिए अंधे आदमी को मारने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने क्लार से एक चाबी और खुद को मुक्त कर लिया। ओमेंट यंग द्वारा स्थापित आर गेम में डिकल एनिसन कैरी की मौत के बाद हैम्पमैन अधिकारी डॉनी रिंग और कैरी के हेल्पर पर पीटर रेमी और लिस्टन पेयर के नेतृत्व में एक स्टेम टीम अपराधी स्थल पर पहुंचती है। जॉनी और उसके परीक्षण अमेरिकी की शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए स्टैनी ने अनुमान लगाया कि शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेनी और एक तीसरा साथी शामिल था और रिगन के बारे में संदेश हो जाता है कि उस रात रिगन, जो जासूसी एंथनी मेजल के बाद रे आर के पीड़ितों को बचाने के लिए जोमी हो गया है, गायब हो जाता है और उसके घर पर हमला किया जाता है और बाद में आर से एक वीडियो खोजने के लिए जाता है और वीडियो से पता चलता है कि एली अभी भी जीवित है। एलिमेंटेड से पता चलता है कि एरिक अभी भी जीवित है। एमेंटेड और उसके हमल को बचाने के लिए एकमात्र तरीका रिंग के लिए है, परीक्षण की एक श्रृंखला को पारित करने के लिए जो उसे अपने जोनिमो को जाने देने के सिखाई। यदि रिंग 90 मिनट में अपना परीक्षण पास करेगी तो वे विफल और एक तरीके की विरोध हो जाएगी। रिंग को ब्रेटल नाम की एक मेडिया अपने लिम्फ रूप में कुर्सिया से बंधित हुई मिलती है और गलती से एक जाल से सक्रिय हो जाती है जो अंकेशीय रूप से उसकी खोपड़ी को फाड़ देती है। वह ब्रेटल को मुक्त कर देती है, लेकिन वह अपने अपराधों के लिए गिरफ्तारी से बचने के लिए उस पर हमला करती है, जिससे रिंग को आरक्षण में उसे मारने के लिए मजबूर होने पड़ता है। फिर रिंग को मोटे के मालिक और शैली रिपोर्ट का अपहरण करने के लिए निर्देशित जाता है। वह इवन को एक जाल में फंसाता है, जिससे पता चलता है कि आंखों को अंधा कर देता है और जाल उसे काट देता है। माता पिता धातुओं की स्पेंसी के लिए प्रभावित पिता रिकॉस पहले खून की कमी से मर जाते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको देखा 4 मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की हॉरर फिल्म है जो पैटोल मेटन्स और मार्को स्टोनन की
पटकथा से डैनियल लिन बॉसमैन द्वारा निर्देशित है और मेल्टन डिकॉस और थॉमस फैटन की कहानी है। यह साफ फिल्म श्रृंखला में चौथी किस्ती है जो बॉसमैन द्वारा निर्देशित तीसरी है। फिल्म में डेविन बेल, रिकॉर्ड पेस्टन, कोस्टिने मेडियंस, ब्रेटी रेसल और ले कॉर्बेट ने अभिनय किया है। साजिश रिटर्न्स रिंग का अनुसरण करती है, जो एक पुलिस अधिकारी है जो आर्य क्लेयर को बचाने के लिए जॉनी हैक्सिकर, जो खुद को आर की नवीनतम श्रृंखला के परीक्षणों का ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें उसे अपने जुनून पर काबू पाने के लिए सीखते हुए अपने सहयोगी एरिक ब्रेजा और मार्क हॉफमैन को बचाना हुआ। यह फिल्म जॉनी क्रेमर की वृद्धता और उनकी मृत्यु के बाद लोगों को अपना काम जारी रखने में हैरानी करने की उनकी क्षमता की खोज करती है, जबकि उनकी अधिक बैकस्टोरी और एक अतिरिक्त स्पष्टीकरण प्रदान करती है कि वह आर क्यों बने। निर्देशित डैरिन एलेंस पटकथा की है पेट्रोल मैनिस्ट कहानी द्वारा पीटर मेलेंट, मार्क स्टेनी, थॉमस फैटन द्वारा उत्पादित क्रेनी होमैन और इंक्लोजर, मार्क गैरी, अभिनेत्री टॉमी बेल, स्टोर बेट्सन, क्रिस्टोफर मरेरो, ब्रेटिसन रेसल, रिक बैटन, छायांकन डेविड एन अम्ब्रोटन द्वारा संपादित केविन ग्रेटर, ब्राउन स्लेमन, संगीत दिया है चार्ल्स क्लेवर, प्रोड्यूसर कंपनियां मैट चित्र द्वारा वितरित, लॉनिंग स्टैन, रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2007, कार्यकारी समय 92 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भाषा अंग्रेजी, बजट 10 मिलियन। साफ रेजी की पहली फिल्म थी जिसे ले वेहन ने नहीं लिखा था। यह 26 अक्टूबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में लाइस्टेन द्वारा जारी किया गया था और आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। इसके बावजूद फिल्म ऑफिसर पर सफल रही, जिससे दुनिया भर में 143 मिलियन की कमाई की। नाम की एक सेबल 2008 2008 के मुकाबले यह फिल्म जॉनी वेसल परीक्षण के दौरान एक सेमेन से डकॉट पाया जाता है, जिसमें जॉनी का एक प्रेपोल संदेश होता है जो डिकल मार्क हॉफमैन को सूचित करता है कि उनका परीक्षण किया जाएगा। कहीं और दो आदमी, एक अपनी आंखें बंद किए हुए, दूसरा अपने मुंह से सीलन बंद के एक मुखौरे में जाता है, गर्दन पर जंजीर से एक तरीख तक बंधा होता है जो उन्हें रील करना शुरू कर देता है। मूक आदमी को पाने के लिए अंधे आदमी को मारने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने क्लार से एक चाबी और खुद को मुक्त कर लिया। ओमेंट यंग द्वारा स्थापित आर गेम में डिकॉल एनिसन कैरी की मौत के बाद हैममैन अधिकारी डॉनी रिंग और कैरी के हेल्पम पर पीटर रेमी और लिस्टन पेयर के नेतृत्व में एक स्टेम टीम अपराधी स्थल पर पहुंचती है। जॉनी और उसके परीक्षण अमेरिकी की शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए स्टेनी ने अनुमान लगाया कि शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेनी
और एक तो तीसरा साथी शामिल था और रिगन के बारे में संदेश हो जाता है कि उस रात रिगन जो जासूसी एंथनी मेजल के बाद रे आर के पीड़ितों को बचाने के लिए जोमी हो गया है, गायब हो जाता है और उसके घर पर हमला किया जाता है और बाद में आर से एक वीडियो खोजने के लिए जाता है और वीडियो से पता चलता है कि एरिक अभी भी जीवित है। एलिमेंटेड से पता चलता है कि एरिक अभी भी जीवित है। एमेंटेड और उसके हमल को बचाने के लिए एकमात्र तरीका रिंग के लिए है, परीक्षण की एक श्रृंखला को पारित करने के लिए जो उसे अपने जोनिमो को जाने देने के सिखाई। यदि रिंग 90 मिनट में अपना परीक्षण पास करेगी तो वे विफल और एक तरीके की विरुद्ध हो जाएगी। रिंग को ब्रेटल नाम की एक मेडिया अपने लिम्प रूप में कुर्सिया से बंधित हुई मिलती है और गलती से एक जाल शीघ्र हो जाती है जो अंकेशीय रूप से उसकी खोपड़ी को फाड़ देती है। वह प्रेटल को मुक्त कर देती है लेकिन वह अपने अपराधों के लिए गिरफ्तारी से बचने के लिए उस पर हमला करती है जिससे रिंग को आरक्षण में उसे मानने के लिए मजबूर होने पड़ता है। फिर रिंग को मोटे के मालिक और शैली रिपोर्ट का अपहरण करने के लिए निर्देशित जाता है। वह इवन को एक जाल में फंसाता है जिससे पता चलता है कि आंखों को अंधा कर देता है और जाल उठ से काट देता है। माता पिता धातुओं की स्पेंसी के लिए प्रभावित पिता रिकॉस पहले खून की कमी से मर जाते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको देखा 4 मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की हॉरर फिल्म है जो पैटोल मेटन्स और मार्को स्टोनन की पटकथा से डैनियल लिन बॉसमैन द्वारा निर्देशित है और मेल्टन डिकॉस और थॉमस फैटन की कहानी है। यह सा फिल्म श्रृंखला में चौथी किस्ती है जो बॉसमैन द्वारा निर्देशित तीसरी है। फिल्म में डेविन बेल, रिकॉर्ड पेस्टन, क्रिस्टीना मेडियस, ब्रेटी रेसल और ले कॉर्बेट ने अभिनय किया है। साजिश रिटर्न्स रिंग का अनुसरण करती है जो एक पुलिस अधिकारी है जो आर्य क्लेयर को बचाने के लिए जॉनी हैक सीकर जो खुद को आर की नवीनतम श्रृंखला के परीक्षणों का ध्यान केंद्रित करता है जिसमें उसे अपने जुनून पर काबू पाने के लिए सीखते हुए अपने सहयोगी एरिक ब्रेजा और मार्क हॉफमैन को बचाना हुआ। यह फिल्म जॉनी क्रेमर की वृद्धता और उनकी मृत्यु के बाद लोगों को अपना काम जारी रखने में हैरानी करने की उनकी क्षमता की खोज करती है, जबकि उनकी अधिक बैकस्टोरी और एक अतिरिक्त स्पष्टीकरण प्रदान करती है कि वह आर क्यों बने। निर्देशित डैरिन एलेंस पटकथा की है पैटोल मैनिस्ट कहानी द्वारा पीटर मेलेंट, मार्क स्टेनी, थॉमस फैटन द्वारा उत्पादित क्रेनी हॉफमैन और इंक्लोजर मार्क गैरी, अभिनेत्री टॉमी बेल, स्टोर बेट्सन, क्रिस्टोफर मरेरो, ब्रेटिसन रेसल, रिक बैटन, छायांकन डेविड एन अम्ब्रोटन द्वारा संपादित केविन ग्रेटर, ब्राउन स्लेमन, संगीत दिया है चार्ल्स क्लेवर, प्रोड्यूसर कंपनियां मेड चित्र द्वारा वितरित लॉनिंग स्टैन, रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2007, कार्यकारी समय 92 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भाषा अंग्रेजी, बजट 10 मिलियन। सा फ्रेजी की पहली फिल्म थी जिसे ले वेहन ने नहीं लिखा था। यह
26 अक्टूबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में लाइस्टेन द्वारा जारी किया गया था और आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। इसके बावजूद फिल्म ऑफिसर पर सफल रही, जिससे दुनिया भर में 143 मिलियन की कमाई की। नाम की एक सेबल 2008 2008 के मुकाबले यह फिल्म जॉनी वेसल परीक्षण के दौरान एक संयम से डकैत पाया जाता है, जिसमें जॉनी का एक प्रेपॉल संदेश होता है जो डिकल मार्क हॉफमैन को सूचित करता है कि उनका परीक्षण किया जाएगा। कहीं और दो आदमी, एक अपनी आंखें बंद किए हुए, दूसरा अपने मुंह से सीलन बंद के एक मुखौरे में जाता है, गर्दन पर जंजीर से एक तरीख तक बंधा होता है जो उन्हें रील करना शुरू कर देता है। मूक आदमी को पाने के लिए अंधे आदमी को मारने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने क्लार से एक चाबी और खुद को मुक्त कर लिया। ओमेंट यंग द्वारा स्थापित आर गेम में डिकॉल एनिसन कैरी की मौत के बाद हैम्पमैन अधिकारी डॉनी रिंग और कैरी के हेल्प पर पीटर्स रेमी और लिस्टेन पेयर के नेतृत्व में एक स्टेम टीम अपराधी स्थल पर पहुंचती है। जॉनी और उसके परीक्षण अमेरिकी की शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए स्टेनी ने अनुमान लगाया कि शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेनी और एक तीसरा साथी शामिल था और रिगन के बारे में संदेश हो जाता है कि उस रात रिगन, जो जासूसी एंथनी मेजल के बाद रे आर के पीड़ितों को बचाने के लिए जोमी हो गया है, गायब हो जाता है और उसके घर पर हमला किया जाता है और बाद में आर से एक वीडियो खोजने के लिए जाता है और वीडियो से पता चलता है कि एरिक अभी भी जीवित है। एलिमेंटेड से पता चलता है कि एरिक अभी भी जीवित है। एलिमेंटेड और उसके हमल को बचाने के लिए एकमात्र तरीका रिंग के लिए है, परीक्षण की एक श्रृंखला को पारित करने के लिए जो उसे अपने जोनिमो को जाने देने के सिखाई। यदि रिंग 90 मिनट में अपना परीक्षण पास करेगी तो वे विफल और एक तरीके की विरोध हो जाएगी। रिंग को ब्रेटल नाम की एक मेडिया अपने लिम्प रूप में कुर्सिया से बंधित हुई मिलती है और गलती से एक जाल शीघ्र हो जाती है जो अंकेशीय रूप से उसकी खोपड़ी को फाड़ देती है। वह ब्रेटल को मुक्त कर देती है, लेकिन वह अपने अपराधों के लिए गिरफ्तारी से बचने के लिए उस पर हमला करती है, जिससे रिंग को आरक्षण में उसे मारने के लिए मजबूर होने पड़ता है। फिर रिंग को मोटे के मालिक और शैली रिपोर्ट का अपहरण करने के लिए निर्देशित जाता है। वह इवन को एक जाल में फंसाता है, जिससे पता चलता है कि आंखों को अंधा कर देता है और जाल उठ से काट देता है। माता पिता धातुओं की स्पेंसी के लिए प्रभावित पिता रिकॉस पहले खून की कमी से मर जाते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको देखा 4 मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की हॉरर फिल्म है जो पेट्रोल मेटन्स और मार्को स्टोनन की पटकथा से डैनियल लिन बॉसमैन द्वारा निर्देशित है और मेल्टन डिकॉस और थॉमस फैटन की कहानी है। यह साफ फिल्म श्रृंखला में चौथी किस्ती है जो बॉसमैन द्वारा निर्देशित तीसरी है। फिल्म में डेविन बेल, रिकॉर्ड पेस्टन, क्रिस्टीना मेडियस, ब्रेटी रेसल और ले कॉर्बेट ने
अभिनय किया है। साजिश रिटर्न्स रिंग का अनुसरण करती है, जो एक पुलिस अधिकारी है जो आर्या क्लेयर को बचाने के लिए जॉनी हैक सीकर जो खुद को आर की नवीनतम श्रृंखला के परीक्षणों का ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें उसे अपने जुनून पर काबू पाने के लिए सीखते हुए अपने सहयोगी एरिक ब्रेजा और मार्क हॉफमैन को बचाना हुआ। यह फिल्म जॉनी क्रेमर की वृद्धता और उनकी मृत्यु के बाद लोगों को अपना काम जारी रखने में हैरानी करने की उनकी क्षमता की खोज करती है, जबकि उनकी अधिक बैकस्टोरी और एक अतिरिक्त स्पष्टीकरण प्रदान करती है कि वह आर क्यों बने। निर्देशित डैरिन एलेंस पटकथा की है प्रोटैगनिस्ट कहानी द्वारा पीटर मेलेंट, मार्क स्टेनी, थॉमस फैटन द्वारा उत्पादित ग्रैनी हॉफमैन, ओरिन क्लोसर, मार्क गेरी, अभिनीत टॉमी बेल, स्टोर बेटसन, क्रिस्टोफर मोरेरो, ब्रिटसन रेसल, रिक बैटन, छायांकन डेविड एन अम्ब्रोटन द्वारा संपादित केविन ग्रेटर, ब्राउन स्लेमन, संगीत दिया है चार्ल्स क्लेवर, प्रोड्यूसर कंपनियां मैट चित्र द्वारा वितरित, लॉनिंग स्टैन, रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2007, कार्यकारी समय 92 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भाषा अंग्रेजी, बजट 10 मिलियन। साफ रेजी की पहली फिल्म थी जिसे ले वेहन ने नहीं लिखा था। यह 26 अक्टूबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में लाइसस्टैन द्वारा जारी किया गया था और आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। इसके बावजूद फिल्म ऑफिस पर सफल रही, जिससे दुनिया भर में 143 मिलियन की कमाई की। नाम की एक सेबल 2008 के मुकाबले यह फिल्म जॉनी वेसल परीक्षण के दौरान एक स्पैम से डकैत पाया जाता है, जिसमें जॉनी का एक पेपैल संदेश होता है जो डिकल मार्क हॉफमैन को सूचित करता है कि उनका परीक्षण किया जाएगा। कहीं और दो आदमी, एक अपनी आंखें बंद किए हुए, दूसरा अपने मुंह से सीलन बंद के एक मकबरे में जाता है, गर्दन पर जंजीर से एक तरीख तक बंधा होता है जो उन्हें रील करना शुरू कर देता है। मूक आदमी को पाने के लिए अंधे आदमी को मारने के लिए मजबूर किया जाता है, अपने क्लार से एक चाबी और खुद को मुक्त कर लिया। ओमेंट यंग द्वारा स्थापित आर गेम में डिकल एनिसन कैरी की मौत के बाद हैममैन अधिकारी डॉनी रिंग और कैरी के हेल्प पर पीटर रेमी और लिस्टन पेयर के नेतृत्व में एक स्टेम टीम अपराधी स्थल पर पहुंचती है। जॉनी और उसके परीक्षण अमेरिकी की शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए स्टेनी ने अनुमान लगाया कि शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेनी और एक तीसरा साथी शामिल था और रिगन के बारे में संदेश हो जाता है कि उस रात रिगन, जो जासूसी एंथनी मेजल के बाद रे आर के पीड़ितों को बचाने के लिए जोमी हो गया है, गायब हो जाता है और उसके घर पर हमला किया जाता है और बाद में आर से एक वीडियो खोजने के लिए जाता है और वीडियो से पता चलता है कि एरिक अभी भी जीवित है। एलिमेंटेड से पता चलता है कि एरिक अभी भी जीवित है। एलिमेंटेड और उसके
हमल को बचाने के लिए एकमात्र तरीका रिंग के लिए है। परीक्षण की एक श्रृंखला को पारित करने के लिए जो उसे अपने जोनिमो को जाने देने के सिखाई। यदि रिंग 90 मिनट में अपना परीक्षण पास करेगी तो वे विफल और एक तरीके की विरोध हो जाएगी। रिंग को ब्रेटल नाम की एक मेडिया अपने लिम्फ रूप में कुर्सिया से बंधित हुई मिलती है और गलती से एक जाल से सक्रिय हो जाती है जो अंकेशीय रूप से उसकी खोपड़ी को फाड़ देती है। वह ब्रेटल को मुक्त कर देती है, लेकिन वह अपने अपराधों के लिए गिरफ्तारी से बचने के लिए उस पर हमला करती है, जिससे रिंग को आरक्षण में उसे मारने के लिए मजबूर होने पड़ता है। फिर रिंग को मोटे के मालिक और शैली रिपोर्ट का अपहरण करने के लिए निर्देशित जाता है। वह इवन को एक जाल में फंसाता है, जिससे पता चलता है कि आंखों को अंधा कर देता है और जाल उठ से काट देता है। माता पिता धातुओं की स्पेंसी के लिए प्रभावित पिता रिकॉस पहले खून की कमी से मर जाते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको देखा 4 मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की हॉरर फिल्म है जो पैटोल मेटन्स और मार्को स्टोनन की पटकथा से डैनियल लिन बॉसमैन द्वारा निर्देशित है और मेल्टन डिकॉस और थॉमस फैटन की कहानी है। यह साफ फिल्म श्रृंखला में चौथी किस्ती है जो बॉसमैन द्वारा निर्देशित तीसरी है। फिल्म में डेविन बेल, रिकॉर्ड पेस्टन, क्रिस्टीना मेडियस, ब्रेटी रेसल और ले कॉर्बेट ने अभिनय किया है। साजिश रिटर्न्स रिंग का अनुसरण करती है, जो एक पुलिस अधिकारी है जो आर्य क्लेयर को बचाने के लिए जॉनी हैक सीकर जो खुद को आर की नवीनतम श्रृंखला के परीक्षणों का ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें उसे अपने जुनून पर काबू पाने के लिए सीखते हुए अपने सहयोगी एरिक ब्रेजा और मार्क हॉफमैन को बचाना हुआ। यह फिल्म जॉनी क्रेमर की वैधता और उनकी मृत्यु के बाद लोगों को अपना काम जारी रखने में हैरानी करने की उनकी क्षमता की खोज करती है, जबकि उनकी अधिक बैकस्टोरी और एक अतिरिक्त स्पष्टीकरण प्रदान करती है कि वह आर क्यों बने। निर्देशित डैरिन एलेंस पटकथा की है। पैटोल मैनिस्ट कहानी द्वारा पीटर मेलेंट, मार्क स्टेनी, थॉमस फैटन द्वारा उत्पादित ग्रैनी हॉफमैन, ओरिन क्लोसर, मार्क गेरी, अभिनीति टॉमी बेल, स्टोर बेट्सन, क्रिस्टोफर मरेरो, ब्रेटिसन रेसल, रिक बैटन, छायांकन डेविड एन अम्ब्रोटन द्वारा संपादित केविन ग्रेटर, ब्राउन स्लेमन, संगीत दिया है चार्ल्स क्लेवर, प्रोड्यूसर कंपनियां मेड चित्र द्वारा वितरित लॉनिंग स्टैन, रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2007, कार्यकारी समय 92 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भाषा अंग्रेजी, बजट 10 मिलियन। साफ रेजी की पहली फिल्म थी जिसे ले वेहन ने नहीं लिखा था। यह 26 अक्टूबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में लाइस्टेन द्वारा जारी किया गया था और आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। इसके बावजूद फिल्म ऑफिसर पर सफल रही, जिससे दुनिया भर में 143 मिलियन की कमाई की। नाम की एक सेबल 2008 2008 के मुकाबले यह फिल्म
जॉनी वेसल परीक्षण के दौरान एक स्विम से डकॉट पाया जाता है, जिसमें जॉनी का एक प्रेपोल संदेश होता है जो डिक्कल मार्क हॉफमैन को सूचित करता है कि उनका परीक्षण किया जाएगा। कहीं और दो आदमी, एक अपनी आंखें बंद किए हुए, दूसरा अपने मुंह से सीलन बंद के एक मुखौरे में जाता है, गर्दन पर जंजीर से एक तरीख तक बंधा होता है जो उन्हें रील करना शुरू कर देता है। मूक आदमी को पाने के लिए अंधे आदमी को मारने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने क्लार से एक चाबी और खुद को मुक्त कर लिया। ओमेंट यंग द्वारा स्थापित आर गेम में डिकॉल एनिसन कैरी की मौत के बाद हैम्पमैन अधिकारी डॉनी रिंग और कैरी के हेल्पम पर पीटर्स रेमी और लिस्टन पेयर के नेतृत्व में एक स्टेम टीम अपराधी स्थल पर पहुंचती है। जॉनी और उसके परीक्षण अमेंडगी की शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए स्टैनी ने अनुमान लगाया कि शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेनी और एक तीसरा साथी शामिल था और रिगन के बारे में संदेश हो जाता है कि उस रात रिगन, जो जासूसी एंथनी मेजल के बाद रे आर के पीड़ितों को बचाने के लिए जोमी हो गया है, गायब हो जाता है और उसके घर पर हमला किया जाता है और बाद में आर से एक वीडियो खोजने के लिए जाता है और वीडियो से पता चलता है कि एरिक अभी भी जीवित है। एलिमेंटेड से पता चलता है कि एरिक अभी भी जीवित है। एलिमेंटेड और उसके हमल को बचाने के लिए एकमात्र तरीका रिंग के लिए है, परीक्षण की एक श्रृंखला को पारित करने के लिए जो उसे अपने जोनिमो को जाने देने के सिखाई। यदि रिंग 90 मिनट में अपना परीक्षण पास करेगी तो वे विफल और एक तरीके की विरोध हो जाएगी। रिंग को ब्रेटल नाम की एक मेडिया अपने लिम्प रूप में कुर्सिया से बंधित हुई मिलती है और गलती से एक जाल सक्रिय हो जाती है जो अंकेशीय रूप से उसकी खोपड़ी को फाड़ देती है। वह ब्रेटल को मुक्त कर देती है, लेकिन वह अपने अपराधों के लिए गिरफ्तारी से बचने के लिए उस पर हमला करती है, जिससे रिंग को आरक्षण में उसे मारने के लिए मजबूर होने पड़ता है। फिर रिंग को मोटे के मालिक और शैली रिपोर्ट का अपहरण करने के लिए निर्देशित जाता है। वह इवन को एक जाल में फंसाता है, जिससे पता चलता है कि आंखों को अंधा कर देता है और जाल उठ से काट देता है। माता पिता धातु की स्पेंसी के लिए प्रभावित पिता रिकॉस पहले खून की कमी से मर जाते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको देखा 4 मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की हॉरर फिल्म है जो पेट्रोल मेटन्स और मार्को स्टोनन की पटकथा से डैनियल लिन बॉसमैन द्वारा निर्देशित है और मेल्टन डिकॉस और थॉमस फैटन की कहानी है। यह साफ फिल्म श्रृंखला में चौथी किस्ती है जो बॉसमैन द्वारा निर्देशित तीसरी है। फिल्म में डेविन बेल, रिकॉर्ड पेस्टन, क्रिस्टीना मेडियस, ब्रेटी रेसल और ले कॉर्बेट ने अभिनय किया है। साजिश रिटर्न्स रिंग का अनुसरण करती है, जो एक पुलिस अधिकारी है जो आर्य क्लेयर को बचाने के लिए जॉनी हैक सीकर, जो खुद को आर की नवीनतम श्रृंखला के परीक्षणों का ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें उसे अपने जुनून पर काबू पाने के लिए सीखते हुए अपने सहयोगी एरिक ब्रेजा और मार्क हॉफमैन को बचाना हुआ। यह फिल्म जॉनी क्रेमर की वृद्धता और उनकी मृत्यु के बाद लोगों को अपना काम जारी रखने में हैरानी करने की उनकी क्षमता की
खोज करती है, जबकि उनकी अधिक बैकस्टोरी और एक अतिरिक्त स्पष्टीकरण प्रदान करती है कि वह आर क्यों बने। निर्देशित डैरिन एलेंस पटकथा की है पैटोलमेनिस्ट कहानी द्वारा पीटर मेलेंट, मार्क स्टेनी, थॉमस फैटन द्वारा उत्पादित क्रेनी होमैन, ओरिंग क्लोशर, मार्क गेरी, अभिनीति टॉमी बेल, स्टोर बेट्सन, क्रिस्टोफर मरेरो, ब्रिटिसन रेसल, रिक बैटन, छायांकन डेविड एन अम्ब्रोटन द्वारा संपादित केविन ग्रेटर, ब्राउन स्लेमन, संगीत दिया है चार्ल्स क्लेवर, प्रोड्यूसर कंपनियां मेड चित्र द्वारा वितरित लॉनिंग स्टैन, रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2007, कार्यकारी समय 92 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भाषा अंग्रेजी, बजट 10 मिलियन। साफरेजी की पहली फिल्म थी जिसे ले वेहन ने नहीं लिखा था। यह 26 अक्टूबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में लाइस्टेन द्वारा जारी किया गया था और आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। इसके बावजूद फिल्म ऑफिसर पर सफल रही, जिससे दुनिया भर में 143 मिलियन की कमाई की। नाम की एक सेबल 2008 2008 के मुकाबले यह फिल्म जॉनी वेसल परीक्षण के दौरान एक सेमेन से डकॉट पाया जाता है, जिसमें जॉनी का एक प्रेपोल संदेश होता है जो डिकल मार्क हॉफमैन को सूचित करता है कि उनका परीक्षण किया जाएगा। कहीं और दो आदमी, एक अपनी आंखें बंद किए हुए, दूसरा अपने मुंह से सीलन बंद के एक मुखौरे में जाता है, गर्दन पर जंजीर से एक तरीक तक बंधा होता है जो उन्हें रील करना शुरू कर देता है। मूक आदमी को पाने के लिए अंधे आदमी को मारने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने क्लार से एक चाबी और खुद को मुक्त कर लिया। ओमेंट यंग द्वारा स्थापित आर गेम में डिकॉल एनिसन कैरी की मौत के बाद हैम्पमैन अधिकारी डॉनी रिंग और कैरी के हेल्पम पर पीटर रेमी और लिस्टेन पेयर के नेतृत्व में एक स्टेम टीम अपराधी स्थल पर पहुंचती है। जॉनी और उसके परीक्षण अमेरिकी की शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए स्टेनी ने अनुमान लगाया कि शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेनी और एक तीसरा साथी शामिल था और रिगन के बारे में संदेश हो जाता है कि उस रात रिगन, जो जासूसी एंथनी मेजल के बाद रे आर के पीड़ितों को बचाने के लिए जोमी हो गया है, गायब हो जाता है और उसके घर पर हमला किया जाता है और बाद में आर से एक वीडियो खोजने के लिए जाता है और वीडियो से पता चलता है कि एरिक अभी भी जीवित है। एमेंटेड से पता चलता है कि एरिक अभी भी जीवित है। एमेंटेड और उसके हमल को बचाने के लिए एकमात्र तरीका रिंग के लिए है, परीक्षण की एक श्रृंखला को पारित करने के लिए जो उसे अपने जोनिमो को जाने देने के सिखाई। यदि रिंग 90 मिनट में अपना परीक्षण पास करेगी तो वे विफल और एक तरीके की विरोध हो जाएगी। रिंग को ब्रेटल नाम की एक मेडिया अपने लिम्प रूप में कुर्सिया से बंधित हुई मिलती है और गलती से एक जाल से सक्रिय हो जाती है जो अंकेशीय रूप से उसकी खोपड़ी को फाड़ देती है। वह ब्रेटल को मुक्त कर देती है, लेकिन वह अपने अपराधों के लिए गिरफ्तारी से बचने के लिए उस पर हमला करती है, जिससे रिंग को आरक्षण में उसे मारने के लिए मजबूर होने पड़ता है। फिर रिंग को मोटे के मालिक और शैली रिपोर्ट का अपहरण करने के लिए निर्देशित जाता है। वह इवन को एक जाल में फंसाता है, जिससे पता चलता है कि आंखों को अंधा कर देता है और जाल उठ से काट देता है।
माता पिता धातुओं की स्पेंसी के लिए प्रभावित पिता रिकॉस पहले खून की कमी से मर जाते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको देखा 4 मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की हॉरर फिल्म है जो पैटोल मेटन्स और मार्को स्टोनन की पटकथा से डैनियल लिन बॉसमैन द्वारा निर्देशित है और मेल्टन डिकॉस और थॉमस फैटन की कहानी है। यह सा फिल्म श्रृंखला में चौथी किस्ती है जो बॉसमैन द्वारा निर्देशित तीसरी है। फिल्म में डेविन बेल, रिकॉर्ड पेस्टन, कोस्टिने मेडियंस, ब्रेटी रेसल और लिकॉर्बेट ने अभिनय किया है। साजिश रिटर्न्स रिंग का अनुसरण करती है जो एक पुलिस अधिकारी है जो आर्य क्लेयर को बचाने के लिए जॉनी हैक्सिकर जो खुद को आर की नवीनतम श्रृंखला के परीक्षणों का ध्यान केंद्रित करता है जिसमें उसे अपने जुनून पर काबू पाने के लिए सीखते हुए अपने सहयोगी एरिक ब्रेजा और मार्क हॉफमैन को बचाना हुआ। यह फिल्म जॉनी क्रेमर की वृद्धता और उनकी मृत्यु के बाद लोगों को अपना काम जारी रखने में हैरानी करने की उनकी क्षमता की खोज करती है, जबकि उनकी अधिक बैकस्टोरी और एक अतिरिक्त स्पष्टीकरण प्रदान करती है कि वह आर क्यों बने। निर्देशित डैरिन एलेंस पटकथा की है पैटोल मैनिस्ट कहानी द्वारा पीटर मेलेंट, मार्क स्टेनी, थॉमस फैटन द्वारा उत्पादित क्रेनी होमैन और इंक्लोशर मार्क गैरी, अभिनेत्री टॉमी बेल, स्टोर बेट्सन, क्रिस्टोफर मरेरो, ब्रेटिसन रेसल, रिक बैटन, छायांकन डेविड एन अम्ब्रोटन द्वारा संपादित केविन ग्रेटर, ब्राउन स्लेमन, संगीत दिया है चार्ल्स क्लेवर, प्रोड्यूसर कंपनियां मेड चित्र द्वारा वितरित लॉनिंग स्टैन, रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2007, कार्यकारी समय 92 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भाषा अंग्रेजी, बजट 10 मिलियन। साफ रेजी की पहली फिल्म थी जिसे ले वेहन ने नहीं लिखा था। यह 26 अक्टूबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में लाइस्टैन द्वारा जारी किया गया था और आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। इसके बावजूद फिल्म ऑफिसर पर सफल रही जिससे दुनिया भर में 143 मिलियन की कमाई की। नाम की एक सेबल 2008 2008 के मुकाबले यह फिल्म जॉनी वेसल परीक्षण के दौरान एक स्विम से डकॉट पाया जाता है जिसमें जॉनी का एक प्रेपोल संदेश होता है जो डिकल मार्क हॉफमैन को सूचित करता है कि उनका परीक्षण किया जाएगा। कहीं और दो आदमी, एक अपनी आंखें बंद किए हुए, दूसरा अपने मुंह से सीलन बंद के एक मुखौरे में जाता है, गर्दन पर जंजीर से एक तरीख तक बंधा होता है जो उन्हें रील करना शुरू कर देता है। मूक आदमी को पाने के लिए अंधे आदमी को मारने के लिए मजबूर किया जाता है।
अपने क्लार से एक चाबी और खुद को मुक्त कर लिया। ओमेंट यंग द्वारा स्थापित आर गेम में निकोल एनिसन कैरी की मौत के बाद हैम्पमैन अधिकारी डॉनी रिंग और कैरी के हेल्पम पर पीटर्स रेमी और लिस्टेन पेयर के नेतृत्व में एक स्टेम टीम अपराधी स्थल पर पहुंचती है। जॉनी और उसके परीक्षण अमेंडगी की शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए स्टेनी ने अनुमान लगाया कि शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेनी और एक तीसरा साथी शामिल था और रिगन के बारे में संदेश हो जाता है कि उस रात रिगन जो जासूसी एंथनी मेजल के बाद रे आर के पीड़ितों को बचाने के लिए जोमी हो गया है गायब हो जाता है और उसके घर पर हमला किया जाता है और बाद में आर से एक वीडियो खोजने के लिए जाता है और वीडियो से पता चलता है कि एली अभी भी जीवित है। एलिमेंटेड से पता चलता है कि एरिक अभी भी जीवित है। एमेंटेड और उसके हमल को बचाने के लिए एकमात्र तरीका रिंग के लिए है परीक्षण की एक श्रृंखला को पारित करने के लिए जो उसे अपने जोनिमो को जाने देने के सिखाई। यदि रिंग 90 मिनट में अपना परीक्षण पास करेगी तो वे विफल और एक तरीके की विरोध हो जाएगी। रिंग को ब्रेटल नाम की एक मेडिया अपने लिम्प रूप में कुर्सिया से बंधित हुई मिलती है और गलती से एक जाल से सक्रिय हो जाती है जो अंकेशीय रूप से उसकी खोपड़ी को फाड़ देती है। वह ब्रेटल को मुक्त कर देती है लेकिन वह अपने अपराधों के लिए गिरफ्तारी से बचने के लिए उस पर हमला करती है जिससे रिंग को आरक्षण में उसे मानने के लिए मजबूर होने पड़ता है। फिर रिंग को मोटे के मालिक और शैली रिपोर्ट का अपहरण करने के लिए निर्देशित जाता है। वह इवन को एक जाल में फंसाता है जिससे पता चलता है कि आंखों को अंधा कर देता है और जाल उठ से काट देता है। माता पिता धातुओं की स्पेंसी के लिए प्रभावित पिता रिकॉस पहले खून की कमी से मर जाते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको देखा 4 मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की हॉरर फिल्म है जो पैटोल मेटन्स और मार्को स्टोनन की पटकथा से डैनियल लिन बॉसमैन द्वारा निर्देशित है और मेल्टन डिकॉस और थॉमस फैटन की कहानी है। यह सा फिल्म श्रृंखला में चौथी किस्ती है जो बॉसमैन द्वारा निर्देशित तीसरी है। फिल्म में डेविन बेल, रिकॉर्ड पेस्टन, क्रिस्टीना मेडियस, ब्रेटी रेसल और ले कॉर्बेट ने अभिनय किया है। साजिश रिटर्न्स रिंग का अनुसरण करती है जो एक पुलिस अधिकारी है जो आर्य क्लेयर को बचाने के लिए जॉनी हैक सीकर जो खुद को आर की नवीनतम श्रृंखला के परीक्षणों का ध्यान केंद्रित करता है जिसमें उसे अपने जुनून पर काबू पाने के लिए सीखते हुए अपने सहयोगी एरिक ब्रेजा और मार्क हॉफमैन को बचाना हुआ। यह फिल्म जॉनी क्रेमर की वृद्धता और उनकी मृत्यु के बाद लोगों को अपना काम जारी रखने में हैरानी करने की उनकी क्षमता की खोज करती है जबकि उनकी अधिक बैकस्टोरी और एक अतिरिक्त स्पष्टीकरण प्रदान करती है कि वह आर क्यों बने। निर्देशित डैरिन एलेंस पटकथा की है पैटोल मैनिस्ट कहानी द्वारा पीटर मेलेंट, मार्क स्टेनी, थॉमस फैटन द्वारा उत्पादित क्रेनी होमैन और इंक्लोजर मार्क गैरी, अभिनेत्री टॉमी बेल, स्टोर बेट्सन, क्रिस्टोफर मरेरो, ब्रेटिसन रेसल, रिक बैटन, छायांकन डेविड एन अम्ब्रोटन द्वारा संपादित केविन ग्रेटर, ब्राउन स्लेमन,
संगीत दिया है चार्ल्स क्लेवर। प्रोड्यूसर कंपनियां मैडचित्र द्वारा वितरित। लॉन्ग स्टैन। रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 92 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा। भाषा अंग्रेजी। बजट 10 मिलियन। साफरेजी की फिल्म पहली फिल्म थी जिसे ले वेहन ने नहीं लिखा था। यह 26 अक्टूबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में लाइस्टेन द्वारा जारी किया गया था और आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। इसके बावजूद फिल्म ऑफिसर पर सफल रही, जिससे दुनिया भर में 143 मिलियन की कमाई की। नाम की एक सेबल 2008 2008 के मुकाबले यह फिल्म जॉनी वेसल परीक्षण के दौरान एक संयम से डकैत पाया जाता है, जिसमें जॉनी का एक प्रेपोल संदेश होता है जो डिकल मार्क हॉफमैन को सूचित करता है कि उनका परीक्षण किया जाएगा। कहीं और दो आदमी, एक अपनी आंखें बंद किए हुए, दूसरा अपने मुंह से सीलन बंद के एक मुखौरे में जाता है। गर्दन पर जंजीर से एक तरीक तक बंधा होता है जो उन्हें रील करना शुरू कर देता है। मूक आदमी को पाने के लिए अंधे आदमी को मारने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने क्लार से एक चाबी और खुद को मुक्त कर लिया। ओमेंट यंग द्वारा स्थापित आर गेम में डिकॉल एनिसन कैरी की मौत के बाद हैम्पमैन अधिकारी डॉनी रिंग और कैरी के हेल्पम पर पीटर रेमी और लिस्टेन पेयर के नेतृत्व में एक स्टेम टीम अपराधी स्थल पर पहुंचती है। जॉनी और उसके परीक्षण अमेरिकी की शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए स्टेनी ने अनुमान लगाया कि शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेनी और एक तीसरा साथी शामिल था और रिगन के बारे में संदेश हो जाता है कि उस रात रिगन, जो जासूसी एंथनी मेजल के बाद रे आर के पीड़ितों को बचाने के लिए जोमी हो गया है, गायब हो जाता है और उसके घर पर हमला किया जाता है और बाद में आर से एक वीडियो खोजने के लिए जाता है और वीडियो से पता चलता है कि एली अभी भी जीवित है। एलिमेंटेड से पता चलता है कि एरिक अभी भी जीवित है। एमेंटेड और उसके हमल को बचाने के लिए एकमात्र तरीका रिंग के लिए है, परीक्षण की एक श्रृंखला को पारित करने के लिए जो उसे अपने जोनिमो को जाने देने के सिखाई। यदि रिंग 90 मिनट में अपना परीक्षण पास करेगी तो वे विफल और एक तरीके की प्रवृत्ति हो जाएगी। रिंग को ब्रेटल नाम की एक मेडिया अपने लिम्प रूप में कुर्सिया से बंधित हुई मिलती है और गलती से एक जाल शीघ्र हो जाती है जो अंकित रूप से उसकी खोपड़ी को फाड़ देती है। वह प्रेटल को मुक्त कर देती है, लेकिन वह अपने अपराधों के लिए गिरफ्तारी से बचने के लिए उस पर हमला करती है, जिससे रिंग को आरक्षण में उसे मारने के लिए मजबूर होने पड़ता है। फिर रिंग को मोटे के मालिक और शैली रिपोर्ट का अपहरण करने के लिए निर्देशित जाता है। वह इवन को एक जाल में फंसाता है, जिससे पता चलता है कि आंखों को अंधा कर देता है और जाल उसे काट देता है। माता पिता धातुओं की स्पेंसी के लिए प्रभावित पिता रिकॉस पहले खून की कमी से मर जाते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको देखा 4 मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की हॉरर फिल्म है जो पैटोल मेटन्स और मार्को स्टोनन की
पटकथा से डैनियल लिन बॉसमैन द्वारा निर्देशित है और मेल्टन डिकॉस और थॉमस फैटन की कहानी है। यह साफ फिल्म श्रृंखला में चौथी किस्ती है जो बॉसमैन द्वारा निर्देशित तीसरी है। फिल्म में डेविन बेल, रिकॉर्ड पेस्टन, क्रिस्टीना मेडियस, ब्रेटी रेसल और ले कॉर्बेट ने अभिनय किया है। साजिश रिटर्न्स रिंग का अनुसरण करती है, जो एक पुलिस अधिकारी है जो आर्या क्लेयर को बचाने के लिए जॉनी हैक्सिकर, जो खुद को आर की नवीनतम श्रृंखला के परीक्षणों का ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें उसे अपने जुनून पर काबू पाने के लिए सीखते हुए अपने सहयोगी एरिक ब्रेजा और मार्क हॉफमैन को बचाना हुआ। यह फिल्म जॉनी क्रेमर की वृद्धता और उनकी मृत्यु के बाद लोगों को अपना काम जारी रखने में हैरानी करने की उनकी क्षमता की खोज करती है, जबकि उनकी अधिक बैकस्टोरी और एक अतिरिक्त स्पष्टीकरण प्रदान करती है कि वह आर क्यों बने। निर्देशित डैरिन एलेंस पटकथा की है पैटोल मैनिस्ट, कहानी द्वारा पीटर मेलेंट, मार्क स्टेनी, थॉमस फैटन द्वारा उत्पादित क्रैनी हॉफमैन और क्लोजर, मार्क गैरी, अभिनेत्री टॉमी बेल, स्टोर बेट्सन, क्रिस्टोफर मरेरो, ब्रेटिसन रेसल, रिक बैटन, छायांकन डेविड एन अम्ब्रोटन द्वारा संपादित केविन ग्रेटर, ब्राउन स्लेमन, संगीत दिया है चार्ल्स क्लेवर, प्रोड्यूसर कंपनियां मैट चित्र द्वारा वितरित लॉनिंग स्टैन, रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2007, कार्यकारी समय 92 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भाषा अंग्रेजी, बजट 10 मिलियन। साफ रेजी की पहली फिल्म थी जिसे ले वेहन ने नहीं लिखा था। यह 26 अक्टूबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में लाइस्टेन द्वारा जारी किया गया था और आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। इसके बावजूद फिल्म ऑफिसर पर सफल रही, जिससे दुनिया भर में 143 मिलियन की कमाई की। नाम की एक सेबल 2008 2008 के मुकाबले यह फिल्म जॉनी वेसल परीक्षण के दौरान एक सेमेन से डकॉट पाया जाता है, जिसमें जॉनी का एक प्रेपोल संदेश होता है जो डिकल मार्क हॉफमैन को सूचित करता है कि उनका परीक्षण किया जाएगा। कहीं और दो आदमी, एक अपनी आंखें बंद किए हुए, दूसरा अपने मुंह से सीलन बंद के एक मुखौरे में जाता है, गर्दन पर जंजीर से एक तरीख तक बंधा होता है जो उन्हें रील करना शुरू कर देता है। मूक आदमी को पाने के लिए अंधे आदमी को मारने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने क्लार से एक चाबी और खुद को मुक्त कर लिया। ओमेंट यंग द्वारा स्थापित आर गेम में निकोल एनिसन कैरी की मौत के बाद हैममैन अधिकारी डॉनी रिंग और कैरी के हेल्पम पर पीटर रेमी और लिस्टेन पेयर के नेतृत्व में एक स्टेम टीम अपराधी स्थल पर पहुंचती है। जॉनी और उसके परीक्षण अमेरिकी की शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए स्टेनी ने अनुमान लगाया कि शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेनी
और एक तो तीसरा साथी शामिल था और रिगन के बारे में संदेश हो जाता है कि उस रात रिगन जो जासूसी एंथनी मेजल के बाद रे आर के पीड़ितों को बचाने के लिए जोमी हो गया है, गायब हो जाता है और उसके घर पर हमला किया जाता है और बाद में आर से एक वीडियो खोजने के लिए जाता है और वीडियो से पता चलता है कि एरिक अभी भी जीवित है। एलिमेंटेड से पता चलता है कि एरिक अभी भी जीवित है। एलिमेंटेड और उसके हमल को बचाने के लिए एकमात्र तरीका रिंग के लिए है परीक्षण की एक श्रृंखला को पारित करने के लिए जो उसे अपने जोनिमो को जाने देने के सिखाई। यदि रिंग 90 मिनट में अपना परीक्षण पास करेगी तो वे विफल और एक तरीके की विरुद्ध हो जाएगी। रिंग को ब्रेटल नाम की एक मेडिया अपने लिम्प रूप में कुर्सिया से बंधित हुई मिलती है और गलती से एक जाल सक्रिय हो जाती है जो अंकेशीय रूप से उसकी खोपड़ी को फाड़ देती है। वह ब्रेटल को मुक्त कर देती है लेकिन वह अपने अपराधों के लिए गिरफ्तारी से बचने के लिए उस पर हमला करती है जिससे रिंग को आरक्षण में उसे मानने के लिए मजबूर होने पड़ता है। फिर रिंग को मोटे के मालिक और शैली रिपोर्ट का अपहरण करने के लिए निर्देशित जाता है। वह इवन को एक जाल में फंसाता है जिससे पता चलता है कि आंखों को अंधा कर देता है और जाल उठ से काट देता है। माता पिता धातुओं की स्पेंसी के लिए प्रभावित पिता रिकॉस पहले खून की कमी से मर जाते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको देखा 4 मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की हॉरर फिल्म है जो पैटोल मेटन्स और मार्को स्टोनन की पटकथा से डैनियल लिन बॉसमैन द्वारा निर्देशित है और मेल्टन डिकॉस और थॉमस फैटन की कहानी है। यह साफ फिल्म श्रृंखला में चौथी किस्ती है जो बॉसमैन द्वारा निर्देशित तीसरी है। फिल्म में डेविन बेल, रिकॉर्ड पेस्टन, क्रिस्टीना मेडियस, ब्रेटी रेसल और ले कॉर्बेट ने अभिनय किया है। साजिश रिटर्न्स रिंग का अनुसरण करती है जो एक पुलिस अधिकारी है जो आर्या क्लेयर को बचाने के लिए जॉनी हैक सीकर जो खुद को आर की नवीनतम श्रृंखला के परीक्षणों का ध्यान केंद्रित करता है जिसमें उसे अपने जुनून पर काबू पाने के लिए सीखते हुए अपने सहयोगी एरिक ब्रेजा और मार्क हॉफमैन को बचाना हुआ। यह फिल्म जॉनी क्रेमर की वैधता और उनकी मृत्यु के बाद लोगों को अपना काम जारी रखने में हैरानी करने की उनकी क्षमता की खोज करती है, जबकि उनकी अधिक बैकस्टोरी और एक अतिरिक्त स्पष्टीकरण प्रदान करती है कि वह आर क्यों बने। निर्देशित डैरिन एलेंस पटकथा की है पैटोल मैनिस्ट कहानी द्वारा पीटर मेलेंट, मार्क स्टेनी, थॉमस फैटन द्वारा उत्पादित ग्रैनी हॉफमैन और इंक्लोजर, मार्क गैरी, अभिनीति टॉमी बेल, स्टोर बेट्सन, क्रिस्टोफर मरेरो, ब्रेटिसन रेसल, रिक बैटन, छायांकन डेविड एन अम्ब्रोटन द्वारा संपादित केविन ग्रेटर, ब्राउन स्लेमन, संगीत दिया है चार्ल्स क्लेवर, प्रोड्यूसर कंपनियां मेड चित्र द्वारा वितरित, लॉनिंग स्टैन, रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2007, कार्यकारी समय 92 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भाषा अंग्रेजी, बजट 10 मिलियन। साफ रेजी की पहली फिल्म थी जिसे ले वेहन ने नहीं लिखा था। यह
26 अक्टूबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में लाइस्टेन द्वारा जारी किया गया था और आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। इसके बावजूद फिल्म ऑफिसर पर सफल रही, जिससे दुनिया भर में 143 मिलियन की कमाई की। नाम की एक सेबल 2008 के मुकाबले यह फिल्म जॉनी वेसल परीक्षण के दौरान एक स्पैम से डकैत पाया जाता है, जिसमें जॉनी का एक पेपैल संदेश होता है जो डिकल मार्क हॉफमैन को सूचित करता है कि उनका परीक्षण किया जाएगा। कहीं और दो आदमी, एक अपनी आंखें बंद किए हुए, दूसरा अपने मुंह से सीलन बंद के एक मकबरे में जाता है। गर्दन पर जंजीर से एक तरीख तक बंधा होता है जो उन्हें रील करना शुरू कर देता है। मूक आदमी को पाने के लिए अंधे आदमी को मारने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने क्लार से एक चाबी और खुद को मुक्त कर लिया। ओमेंट यंग द्वारा स्थापित आर गेम में डिकल एनिसन कैरी की मौत के बाद हैम्पमैन अधिकारी डॉनी रिंग और कैरी के हेल्पर पर पीटर रेमी और लिस्टन पेयर के नेतृत्व में एक स्टेम टीम अपराधी स्थल पर पहुंचती है। जॉनी और उसके परीक्षण अमेरिकी की शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए स्टैनी ने अनुमान लगाया कि शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेनी और एक तीसरा साथी शामिल था और रिगन के बारे में संदेश हो जाता है कि उस रात रिगन, जो जासूसी एंथनी मेजल के बाद रे आर के पीड़ितों को बचाने के लिए जोमी हो गया है, गायब हो जाता है और उसके घर पर हमला किया जाता है और बाद में आर से एक वीडियो खोजने के लिए जाता है और वीडियो से पता चलता है कि एरिक अभी भी जीवित है। एमेंटेड से पता चलता है कि एरिक अभी भी जीवित है। एमेंटेड और उसके हमल को बचाने के लिए एकमात्र तरीका रिंग के लिए है, परीक्षण की एक श्रृंखला को पारित करने के लिए जो उसे अपने जोनिमो को जाने देने के सिखाई। यदि रिंग 90 मिनट में अपना परीक्षण पास करेगी तो वे विफल और एक तरीके की विरोध हो जाएगी। रिंग को ब्रेटल नाम की एक मेडिया अपने लिम्प रूप में कुर्सिया से बंधित हुई मिलती है और गलती से एक जाल से सक्रिय हो जाती है जो अंकेशीय रूप से उसकी खोपड़ी को फाड़ देती है। वह ब्रेटल को मुक्त कर देती है, लेकिन वह अपने अपराधों के लिए गिरफ्तारी से बचने के लिए उस पर हमला करती है, जिससे रिंग को आरक्षण में उसे मारने के लिए मजबूर होने पड़ता है। फिर रिंग को मोटे के मालिक और शैली रिपोर्ट का अपहरण करने के लिए निर्देशित जाता है। वह इवन को एक जाल में फंसाता है, जिससे पता चलता है कि आंखों को अंधा कर देता है और जाल उठ से काट देता है। माता पिता धातुओं की स्पेंसी के लिए प्रभावित पिता रिकॉस पहले खून की कमी से मर जाते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको देखा 4 मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की हॉरर फिल्म है जो पेट्रोल मेटन्स और मार्को स्टोनन की पटकथा से डैनियल लिन बॉसमैन द्वारा निर्देशित है और मेल्टन डिकॉस और थॉमस फैटन की कहानी है। यह साफ फिल्म श्रृंखला में चौथी किस्ती है जो बॉसमैन द्वारा निर्देशित तीसरी है। फिल्म में डेविन बेल, रिकॉर्ड पेस्टन, क्रिस्टीना मेडियस, ब्रेटी रिसल और ले कॉर्बेट ने
अभिनय किया है। साजिश रिटर्न्स रिंग का अनुसरण करती है, जो एक पुलिस अधिकारी है जो आर्या क्लेयर को बचाने के लिए जॉनी हैक सीखकर जो खुद को आर की नवीनतम श्रृंखला के परीक्षणों का ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें उसे अपने जुनून पर काबू पाने के लिए सीखते हुए अपने सहयोगी एरिक ब्रेजा और मार्क हॉफमैन को बचाना हुआ। यह फिल्म जॉनी क्रेमर की वृद्धता और उनकी मृत्यु के बाद लोगों को अपना काम जारी रखने में हैरानी करने की उनकी क्षमता की खोज करती है, जबकि उनकी अधिक बैकस्टोरी और एक अतिरिक्त स्पष्टीकरण प्रदान करती है कि वह आर क्यों बने। निर्देशित डैरिन एलेंस पटकथा की है प्रोटैगनिस्ट कहानी द्वारा पीटर मेलेंट, मार्क स्टेनी, थॉमस फैटन द्वारा उत्पादित ग्रैनी हॉफमैन, ओरिन क्लोसर, मार्क गेरी, अभिनीत टॉमी बेल, स्टोर बेटसन, क्रिस्टोफर मरेरो, ब्रिटसन रेसल, रिक बैटन, छायांकन डेविड एन अम्ब्रोटन द्वारा संपादित केविन ग्रेटर, ब्राउन स्लेमन, संगीत दिया है चार्ल्स क्लेवर, प्रोड्यूसर कंपनियां मेड चित्र द्वारा वितरित लॉनिंग स्टैन, रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2007, कार्यकारी समय 92 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भाषा अंग्रेजी, बजट 10 मिलियन। साफरेजी की पहली फिल्म थी जिसे ले वेहन ने नहीं लिखा था। यह 26 अक्टूबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में लाइस्टेन द्वारा जारी किया गया था और आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। इसके बावजूद फिल्म ऑफिसर पर सफल रही, जिससे दुनिया भर में 143 मिलियन की कमाई की। नाम की एक सेबल 2008 2008 के मुकाबले यह फिल्म जॉनी वेसल परीक्षण के दौरान एक स्पैम से डकैत पाया जाता है, जिसमें जॉनी का एक पेपैल संदेश होता है जो डिकल मार्क हॉफमैन को सूचित करता है कि उनका परीक्षण किया जाएगा। कहीं और दो आदमी, एक अपनी आंखें बंद किए हुए, दूसरा अपने मुंह से सीलन बंद के एक मकबरे में जाता है, गर्दन पर जंजीर से एक तस्वीर तक बंधा होता है जो उन्हें रील करना शुरू कर देता है। मूक आदमी को पाने के लिए अंधे आदमी को मारने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने क्लार से एक चाबी और खुद को मुक्त कर लिया। ओमेंट यंग द्वारा स्थापित आर गेम में डिकॉल एनिसन कैरी की मौत के बाद हैम्पमैन अधिकारी डॉनी रिंग और कैरी के हेल्प पर पीटर रेमी और लिस्टन पेयर के नेतृत्व में एक स्टेम टीम अपराधी स्थल पर पहुंचती है। जॉनी और उसके परीक्षण अमेरिकी की शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए स्टेनी ने अनुमान लगाया कि शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेनी और एक तीसरा साथी शामिल था और रिगन के बारे में संदेश हो जाता है कि उस रात रिगन, जो जासूसी एंथनी मेजल के बाद रे आर के पीड़ितों को बचाने के लिए जोमी हो गया है, गायब हो जाता है और उसके घर पर हमला किया जाता है और बाद में आर से एक वीडियो खोजने के लिए जाता है और वीडियो से पता चलता है कि एरिक अभी भी जीवित है। एमेंटेड से पता चलता है कि एरिक अभी भी जीवित है। एमेंटेड और उसके
हमल को बचाने के लिए एकमात्र तरीका रिंग के लिए है परीक्षण की एक श्रृंखला को पारित करने के लिए जो उसे अपने जोनिमो को जाने देने के सिखाई। यदि रिंग 90 मिनट में अपना परीक्षण पास करेगी तो वे विफल और एक तरीके की विरोध हो जाएगी। रिंग को ब्रेटल नाम की एक मेडिया अपने लिम्फ रूप में कुर्सिया से बंधित हुई मिलती है और गलती से एक जाल से सक्रिय हो जाती है जो अंकेशीय रूप से उसकी खोपड़ी को फाड़ देती है। वह ब्रेटल को मुक्त कर देती है लेकिन वह अपने अपराधों के लिए गिरफ्तारी से बचने के लिए उस पर हमला करती है जिससे रिंग को आरक्षण में उसे मानने के लिए मजबूर होने पड़ता है। फिर रिंग को मोटे के मालिक और शैली रिपोर्ट का अपहरण करने के लिए निर्देशित जाता है। वह इवन को एक जाल में फंसाता है जिससे पता चलता है कि आंखों को अंधा कर देता है और जाल उठ से काट देता है। माता पिता धातु है कि स्पेंसी के लिए प्रभावित पिता रिकॉस पहले खून की कमी से मर जाते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको देखा 4 मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की हॉरर फिल्म है जो पैटोल मेटन्स और मार्को स्टोनन की पटकथा से डैनियल लिन बॉसमैन द्वारा निर्देशित है और मेल्टन डिकॉस और थॉमस फैटन की कहानी है। यह साफ फिल्म श्रृंखला में चौथी किस्ती है जो बॉसमैन द्वारा निर्देशित तीसरी है। फिल्म में डेविन बेल, रिकॉर्ड पेस्टन, क्रिस्टीना मेडियस, ब्रेटी रेसल और ले कॉर्बेट ने अभिनय किया है। साजिश रिटर्न्स रिंग का अनुसरण करती है जो एक पुलिस अधिकारी है जो आर्य क्लेयर को बचाने के लिए जॉनी हैक सीकर जो खुद को आर की नवीनतम श्रृंखला के परीक्षणों का ध्यान केंद्रित करता है जिसमें उसे अपने जुनून पर काबू पाने के लिए सीखते हुए अपने सहयोगी एरिक ब्रेजा और मार्क हॉफमैन को बचाना हुआ। यह फिल्म जॉनी क्रेमर की वृद्धता और उनकी मृत्यु के बाद लोगों को अपना काम जारी रखने में हैरानी करने की उनकी क्षमता की खोज करती है जबकि उनकी अधिक बैकस्टोरी और एक अतिरिक्त स्पष्टीकरण प्रदान करती है कि वह आर क्यों बने। निर्देशित डैरिन एलेंस पटकथा की है पैटोल मैनिस्ट कहानी द्वारा पीटर मेलेंट, मार्क स्टेनी, थॉमस फैटन द्वारा उत्पादित क्रेनी होमैन, ओरिंग क्लोसर, मार्क गैरी, अभिनेत्री टॉमी बेल, स्टोर बेट्सन, क्रिस्टोफर मरेरो, ब्रेटिसन रेसल, रिक बैटन, छायांकन डेविड एन अम्ब्रोटन द्वारा संपादित केविन ग्रेटर, ब्राउन स्लेमन, संगीत दिया है चार्ल्स क्लेवर, प्रोड्यूसर कंपनियां मेड चित्र द्वारा वितरित लॉनिंग स्टैन, रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2007, कार्यकारी समय 92 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भाषा अंग्रेजी, बजट 10 मिलियन। साफ रेजी की पहली फिल्म थी जिसे ले वेहन ने नहीं लिखा था। यह 26 अक्टूबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में लाइस्टैन द्वारा जारी किया गया था और आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। इसके बावजूद फिल्म ऑफिसर पर सफल रही जिससे दुनिया भर में 143 मिलियन की कमाई की। नाम की एक सेबल 2008 2008 के मुकाबले यह फिल्म
जॉनी वेसल परीक्षण के दौरान एक स्विम से डकॉट पाया जाता है, जिसमें जॉनी का एक प्रेपोल संदेश होता है जो डिक्कल मार्क हॉफमैन को सूचित करता है कि उनका परीक्षण किया जाएगा। कहीं और दो आदमी, एक अपनी आंखें बंद किए हुए, दूसरा अपने मुंह से सीलन बंद के एक मुखौरे में जाता है। गर्दन पर जंजीर से एक तरीख तक बंधा होता है जो उन्हें रील करना शुरू कर देता है। मूक आदमी को पाने के लिए अंधे आदमी को मारने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने क्लार से एक चाबी और खुद को मुक्त कर लिया। ओमेंट यंग द्वारा स्थापित आर गेम में डिक्कल एनिसन कैरी की मौत के बाद हैम्पमैन अधिकारी डॉनी रिंग और कैरी के हेल्पम पर पीटर्स रेमी और लिस्टन पेयर के नेतृत्व में एक स्टेम टीम अपराधी स्थल पर पहुंचती है। जॉनी और उसके परीक्षण अमेरिकी की शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए स्टैनी ने अनुमान लगाया कि शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेनी और एक तीसरा साथी शामिल था और रिगन के बारे में संदेश हो जाता है कि उस रात रिगन, जो जासूसी एंथनी मेजल के बाद रे आर के पीड़ितों को बचाने के लिए जोमी हो गया है, गायब हो जाता है और उसके घर पर हमला किया जाता है और बाद में आर से एक वीडियो खोजने के लिए जाता है और वीडियो से पता चलता है कि एरिक अभी भी जीवित है। एमेंटेड से पता चलता है कि एरिक अभी भी जीवित है। एमेंटेड और उसके हमल को बचाने के लिए एकमात्र तरीका रिंग के लिए है, परीक्षण की एक श्रृंखला को पारित करने के लिए जो उसे अपने जोनिमो को जाने देने के सिखाई। यदि रिंग 90 मिनट में अपना परीक्षण पास करेगी तो वे विफल और एक तरीके की विरोध हो जाएगी। रिंग को ब्रेटल नाम की एक मीडिया अपने लिम्प रूप में कुर्सिया से बंधित हुई मिलती है और गलती से एक जाल से सक्रिय हो जाती है जो अंकेशीय रूप से उसकी खोपड़ी को फाड़ देती है। वह ब्रेटल को मुक्त कर देती है, लेकिन वह अपने अपराधों के लिए गिरफ्तारी से बचने के लिए उस पर हमला करती है, जिससे रिंग को आरक्षण में उसे मारने के लिए मजबूर होने पड़ता है। फिर रिंग को मोटे के मालिक और शैली रिपोर्ट का अपहरण करने के लिए निर्देशित जाता है। वह इवन को एक जाल में फंसाता है, जिससे पता चलता है कि आंखों को अंधा कर देता है और जाल उठ से काट देता है। माता पिता धातुओं की स्पेंसी के लिए प्रभावित पिता रिकॉस पहले खून की कमी से मर जाते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको देखा 4 मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की हॉरर फिल्म है जो पेट्रोल मेटन्स और मार्को स्टोनन की पटकथा से डैनियल लिन बॉसमैन द्वारा निर्देशित है और मेल्टन डिकॉस और थॉमस फैटन की कहानी है। यह सा फिल्म श्रृंखला में चौथी किस्ती है जो बॉसमैन द्वारा निर्देशित तीसरी है। फिल्म में डेविन बेल, रिकॉर्ड पेस्टन, क्रिस्टीना मेडियस, ब्रेटी रेसल और ले कॉर्बेट ने अभिनय किया है। साजिश रिटर्न्स रिंग का अनुसरण करती है, जो एक पुलिस अधिकारी है जो आर्य क्लेयर को बचाने के लिए जॉनी हैक सीखकर जो खुद को आर की नवीनतम श्रृंखला के परीक्षणों का ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें उसे अपने जुनून पर काबू पाने के लिए सीखते हुए अपने सहयोगी एरिक ब्रेजा और मार्क हॉफमैन को बचाना हुआ। यह फिल्म जॉनी क्रेमर की वृद्धता और उनकी मृत्यु के बाद लोगों को अपना काम जारी रखने में हैरानी करने की उनकी क्षमता की
खोज करती है, जबकि उनकी अधिक बैकस्टोरी और एक अतिरिक्त स्पष्टीकरण प्रदान करती है कि वह आर क्यों बने। निर्देशित डैरिन एलेंस पटकथा की है प्रोटैगनिस्ट कहानी द्वारा पीटर मेलेंट, मार्क स्टेनी, थॉमस फैटन द्वारा उत्पादित क्रेनी होमैन, ओरिंग क्लोसर, मार्क गेरी, अभिनीति टॉमी बेल, स्टोर बेट्सन, क्रिस्टोफर मरेरो, ब्रेटिसन रेसल, रिक बैटन, छायांकन डेविड एन अम्ब्रोटन द्वारा संपादित केविन ग्रेटर, ब्राउन स्लेमन, संगीत दिया है चार्ल्स क्लेवर, प्रोड्यूसर कंपनियां मेड चित्र द्वारा वितरित लॉनिंग स्टैन, रिलीज की तारीख 26 अक्टूबर 2007, कार्यकारी समय 92 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भाषा अंग्रेजी, बजट 10 मिलियन। साफ रेजी की पहली फिल्म थी जिसे ले वेहन ने नहीं लिखा था। यह 26 अक्टूबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में लाइसस्टैन द्वारा जारी किया गया था और आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। इसके बावजूद फिल्म ऑफिसर पर सफल रही, जिससे दुनिया भर में 143 मिलियन की कमाई की। नाम की एक सेबल 2008 2008 के मुकाबले यह फिल्म जॉनी वेसल परीक्षण के दौरान एक सेमेम से डकॉट पाया जाता है, जिसमें जॉनी का एक प्रेपोल संदेश होता है जो डिकल मार्क हॉफमैन को सूचित करता है कि उनका परीक्षण किया जाएगा। कहीं और दो आदमी, एक अपनी आंखें बंद किए हुए, दूसरा अपने मुंह से सीलन बंद के एक मुखौरे में जाता है, गर्दन पर जंजीर से एक तरीक तक बंधा होता है जो उन्हें रील करना शुरू कर देता है। मूक आदमी को पाने के लिए अंधे आदमी को मारने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने क्लार से एक चाबी और खुद को मुक्त कर लिया। ओमेंट यंग द्वारा स्थापित आर गेम में डिकॉल एनिसन कैरी की मौत के बाद हैम्पमैन अधिकारी डॉनी रिंग और कैरी के हेल्पम पर पीटर रेमी और लिस्टन पेयर के नेतृत्व में एक स्टेम टीम अपराधी स्थल पर पहुंचती है। जॉनी और उसके परीक्षण अमेरिकी की शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए स्टेनी ने अनुमान लगाया कि शारीरिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेनी और एक तीसरा साथी शामिल था और रिगन के बारे में संदेश हो जाता है कि उस रात रिगन, जो जासूसी एंथनी मेजल के बाद रे आर के पीड़ितों को बचाने के लिए जोमी हो गया है, गायब हो जाता है और उसके घर पर हमला किया जाता है और बाद में आर से एक वीडियो खोजने के लिए जाता है और वीडियो से पता चलता है कि एरिक अभी भी जीवित है। एलिमेंटेड से पता चलता है कि एरिक अभी भी जीवित है। एलिमेंटेड और उसके हमल को बचाने के लिए एकमात्र तरीका रिंग के लिए है, परीक्षण की एक श्रृंखला को पारित करने के लिए जो उसे अपने जोनिमो को जाने देने के सिखाई। यदि रिंग 90 मिनट में अपना परीक्षण पास करेगी तो वे विफल और एक तरीके की विरोध हो जाएगी। रिंग को ब्रेटल नाम की एक मेडिया अपने लिम्प रूप में कुर्सिया से बंधित हुई मिलती है और गलती से एक जाल से सक्रिय हो जाती है जो अंकेशीय रूप से उसकी खोपड़ी को फाड़ देती है। वह ब्रेटल को मुक्त कर देती है, लेकिन वह अपने अपराधों के लिए गिरफ्तारी से बचने के लिए उस पर हमला करती है, जिससे रिंग को आरक्षण में उसे मारने के लिए मजबूर होने पड़ता है। फिर रिंग को मोटे के मालिक और शैली रिपोर्ट का अपहरण करने के लिए निर्देशित जाता है। वह इवन को एक जाल में फंसाता है, जिससे पता चलता है कि आंखों को अंधा कर देता है और जाल उठ से काट देता है।
माता पिता धातुओं की स्पेंसी के लिए प्रभावित पिता रिकॉस पहले खून की कमी से मर जाते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।